Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain the second question of exercise 3.1 of Maths and NCERT book. So let's get started. So the question says, street plan. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-southern direction and east-western direction, right? All the other streets of the city run parallel to these roads and 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road streets by single lines, right? There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossing point, then we will call this cross street as 2, 5. Using this convention, find out. First part जो हमें solve करना है is how many cross street can be referred to as 4 and 3 and how many cross streets can be referred to as 3 by 4, right? So let's get started with the solution. So basically this is the solution for this question. Here is the diagram for this. So इसके लिए मैंने 5 horizontal lines and 5 vertical lines draw कर ली हैं जो कि mainly आपकी vertical streets हैं and horizontal streets हैं. ये streets एक दूसरे को cross करी है at some point, right? So यहाँ पे आपने directions भी note down करनी है जैसे कि मैंने अपने diagram में लिखा है north, south, east and west. So आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपने बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स जो हैं 4,3 को हम रेफर कर सकते हैं. सो व्हाट इज 4,3? सो यहाँ पे जो 4 है वो आपका डिजिट है जिसे हम मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे एंड दूसरा आपका डिजिट है 3 जिसे हम मार्क करते हैं वाई एक्सिस पे. जिन डिजिट्स को हम मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे उन्हें हम कहते हैं एब्सिका एंड जिन्हें हम मार्क करते हैं वाई एक्सिस पे उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनेट. एंड इन दोनों को मिलकर मतलब इस पूरे डिजिट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्राफ, राइट? सो हमने यहाँ पे 4,3 को मार्क करना था. सो मैंने यहाँ पे 4th स्ट्रीट ले ली है, यहाँ पे 4th एंड यहाँ से 3rd. यहाँ पे बनना था पॉइंट, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है जो कि 4,3 है, राइट? सेम एज यहाँ पे क्या दोबारा से 4,3 बन सकता है? कोई और स्ट्रीट का क्या कोऑर्डिनेट 4,3 है? नहीं है. सो हम इसलिए लिख सकते हैं कि ओनली 1 स्ट्रीट है जिसे हम 4,3 के नाम से रेफर कर सकते हैं. सेम एज 3,4 को भी आपने मार्क करना था. सो 3,4 को भी हमने मार्क कर लिया है. 3 मैंने यहाँ से ले ली है और 4 मैंने यहाँ से वाली स्ट्रीट ले ली है. ओके, यहाँ पे हमारे पास बना है 3,4 कोऑर्डिनेट, राइट? सो यहाँ पे भी 3,4 सिर्फ एक ही स्ट्रीट का एड्रेस है, राइट? सो हम लिख सकते हैं कि ओनली 1 स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4, राइट? एंड लास्ट पार्ट जो आपके क्वेश्चन में ही गिवन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि वी हैव टू मार्क 2,5 स्ट्रीट, राइट? सो इसको भी हम जो है मार्क कर लेंगे अपने ग्राफ पे. अगेन मैंने 2 एड्रेस ले लिया है डाउनवर्ड साइड से एंड 5 मैंने ले लिया है फ्रॉम द राइट साइड टू लेफ्ट, राइट? सो हमारे पास ये 2,5 सेम एज ये भी 2,5 जो एक ही स्ट्रीट का, एक ही क्रॉस स्ट्रीट का एड्रेस हो सकता है, उससे ज्यादा स्ट्रीट्स का नहीं हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है. अब देखो यहाँ पे ये सब जो है कॉमन स्ट्रीट्स है, राइट? आप देख सकते हो कि ये जो है एक के बाद एक डायगोनल के बाद ही मीट कर रहे हैं. ये मान लो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है तो आप देख सकते हो यहाँ डायगोनल में जो है ये स्ट्रीट्स मीटअप कर रही है. सो आप इसे ज्वाइन कर लेंगे. ये जो एक परफेक्ट कार्टेशियन प्लेन है, राइट? So this was the solution for question number 2. This was very easy, I think, right? So for more videos, please subscribe my channel and stay tuned. Till then, bye-bye.